कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, और ये भी गजब का परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट इसको मैंने जेम्स में भी 3-4 बार दिया है, एसपीएल मिड कैप में भी 3 बार दिया, और हर बार ये टारगेट अचीव करता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ही ऐसे और ये सेगमेंट ही ऐसा है। मतलब कंपनी देखिए 19 कार्यरत है और इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, कंज्यूमेबल्स और ये सारी चीजें बनाती है, और इंक्स और स्पेयर्स, तो बेसिकली पैकेजिंग से रिलेटेड कंपनी, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये कहूंगा कि कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया पिछले इन सालों में। और कंपनी के प्लांट्स है तो आप देखिए नालागढ़ और गुवाहाटी, मतलब ये देखिए बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लांट्स बनाए गए जहां पे टैक्स का पूरा बेनिफिट कंपनी ने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और इनफैक्ट देखिए आप जो प्रिंटर्स है तो देखिए कंटिन्यूअस इंकजेट, थर्मल इंकजेट, ये हाई रेजोल्यूशन, लार्ज कैरेक्टर, ये सारी चीजें देती है। और कंपनी ओनली मेक इन इंडिया कंपनी है जो 4 इंडिया के प्लेयर्स है उसमें है, और 18.5% मार्केट शेयर है इनका। तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, और प्लस इनका कोलैबोरेशन भी है कुछ स्पेन की एक कंपनी के साथ। सो ओवरऑल कोडिंग और मार्किंग सिस्टम्स में इनका 18% का शेयर है रेवेन्यू में, और कंज्यूमेबल्स और स्पेयर्स हो करीब 69%, और सर्विसेज से भी 13% आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन के लिए। तो अब 16 की पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, और डिविडेंड बहुत ही बेहतरीन डोल आउट करती है, 2% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि 45% डिविडेंड पे आउट रेशियो, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और अगर आप देखिए डेट्स, तो कंपनी के डेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, सिर्फ 4 करोड़ का एक डेट दिखाई दे रहा है। ओपीएम्स बहुत स्ट्रॉन्ग ओपीएम पे कंपनी काम करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 25% के लगभग रहता है कंपनी का। ग्रोथ भी गजब की दी है। पिछले सेल्स 3 साल के सेल्स के अगर कैगड़ देखें तो जिसमें कोरोना का पीरियड भी आ जाता तो उससे थोड़ा सबड्यूट जरूर होता, बट फिर भी 13.5-14% है। 5 साल की प्रॉफिट की कैगड़ 16%। क्वार्टरली रिजल्ट्स वर अमेजिंग, मतलब 9 करोड़ का पैट था, उसके सामने 12 करोड़ का पैट। और जो ओपीएम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं, जनरली 24-25 के लगभग रहता है, बट जून क्वार्टर में ये लोग 27% का मार्जिन दिया, 22% के सामने। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे है करीब 43 करोड़ का पैट। और प्रोमोटर्स की, और ये अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 52% तो प्रोमोटर्स की है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग 20% के लगभग एफआईआईज डीआईएस होल्ड करते हैं। और अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें बहुत ही रिनाउंड नेम्स कुछ इंक्लूड हैं, और उसमें से डॉली खन्ना जी ने पिछले 3 क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग ऐड की है इसमें। तो इन सबको मैं देखता हूं तो ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और आराम से ये स्टॉक आने वाले दिनों में 490 और 530 के 2 टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। ऊपर के लेवल से 520 का दिखाया हुआ है। सो फाइनली बाय दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 6 to 9 months, 490 और 530 के टारगेट के लिए।